आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुटर्ज अभिक्रिया क्या है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो तीन अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, वुटर्ज अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान आंसर है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप अभिक्रिया को तुरंत याद कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वुटर्ज अभिक्रिया। और वुटर्ज अभिक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें, अभिक्रिया कैसे बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या लेना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, जब क्या लेंगे यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड को किसके साथ कहेंगे, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे, उपस्थिति में सोडियम धातु, याद रखेंगे किस धातु से, सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, क्रिया कराने पर बनेगा यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, देखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। इस अभिक्रिया को यहाँ पर, इस अभिक्रिया को देखेंगे यहाँ पर वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। कितना आसान आंसर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या क्या मिलाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलाना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे यहाँ पर, और एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अब एल्किल हैलाइड में कोई केमिकल ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब CH हो गया, यह एल्किल हैलाइड हो गया। और अगर यहाँ सोडियम धातु से क्रिया करा दें Na से, और पुनः इसमें एल्किल हैलाइड जब भी लेंगे तो इसमें दो अणु को लेना रहेगा, Cl यहाँ पर CH3, मतलब ये दोनों को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा एल्केन समूह, मतलब एथेन बन जाएगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा NaCl हो जाएगा। तो Na यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 Na हो जाएगा, यहाँ पर 2 Na हो जाएगा, और 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, CH3 और CH3 मिलेगा तो बनेगा, तो क्या बनेगा, C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। और ये किस समूह में आता है, तो यह एल्केन समूह में आता है, और एल्केन में क्या है, एथेन है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया, इस अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से कराया गया क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर, यहाँ लिख सकते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब क्रिया कराया गया तो यह बना एल्केन में क्या बना है, एथेन, और यह बना सोडियम क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अभिक्रिया, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। अब अगला जो अभिक्रिया है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में किसके साथ कराना है, तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु, किसके साथ, सोडियम धातु तथा
यहाँ पर एथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो अभिक्रिया कराई जाती है तो टॉल्यूइन, याद रखेंगे क्या बनेगा, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बनता है, टॉल्यूइन बनता है, बनता है, बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या लेना है, पहले हमको लेना है क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्लोरो जोड़ दीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ क्लोरो जोड़ा गया, और सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, और किससे क्रिया कराना है, CH3Cl, मेथिल जो है क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, तो यह बन जाएगा टॉल्यूइन, क्या बनेगा, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का मतलब क्या सूत्र बनेगा, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, और यहाँ पर जो है Cl2 है तो यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, लेकिन यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा संतुलित करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। इसमें क्या क्या लेना रहता है, तो इसमें याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोडियम धातु लेंगे और मेथिल क्लोराइड लेंगे, ले करके जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा टॉल्यूइन बनेगा, और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो अभिक्रिया क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में जब लिखेंगे, यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन ही लेना है, क्या लेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। अब यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे, जब क्रिया कराए थे तो उसमें भी हम लोग क्या लिए थे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है शुष्क ईथर के उपस्थिति में किससे क्रिया कराए थे, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो अब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो क्रिया कराई जाती है तो डाईफेनिल बनता है, क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो कहेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बस ऊपर वाला अभिक्रिया में क्या था, उसमें भी जो है क्लोरोबेंजीन ही लेना था और इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेना है, बस अंतर क्या है, उसमें मेथिल या क्लोराइड को लिया गया है, ऐसे मेथिल क्लोराइड को नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन जब लेंगे तो ये बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन यह बन गया, क्लोरोबेंजीन माने बेंजीन रिंग में Cl जुड़ जाए और सोडियम Na हो जाएगा,
पुनः यहाँ क्लोरोबेंजीन के अणु जो लेंगे, यहाँ 2 अणु लिया जाएगा, यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 अणु रहेगा। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह बेंजीन रिंग जो है में जो Cl है, Cl जो है Na के साथ आ जाएगा और यहाँ पर दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा। अब दोनों बेंजीन जब जुड़ेगा तो यही बनेगा क्या, ये जो बनेगा इसी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा। क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा। इसका नाम बना डाईफेनिल हो गया। और उसके साथ जो है Na और Cl मिला करके बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा। मतलब 2NaCl बनेगा, 2NaCl हो जाएगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये इसका नाम क्या बना, इसी का नाम जो है डाईफेनिल बना। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। फिटिंग अभिक्रिया में याद रखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु रहेगा और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। और किसके उपस्थित में क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर के उपस्थित में जो है क्रिया कराएंगे तो ये जो बनेगा डाईफेनिल हो गया। 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाता है, डाईफेनिल। और किसके उपस्थित में गर्म करेंगे तो ये शुष्क जो है ईथर के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे और ये जो बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, डाईफेनिल होता है नाम। क्या नाम होता है, डाईफेनिल बन गया। और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।